हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ना, हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर का, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर शुरू किया था। पोटेंशियोमीटर, और उसमें कहा था कि पोटेंशियोमीटर को खत्म होने में 3 लेक्चर लगेगा, और हमने यह एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं और आज मेरा दूसरा लेक्चर है। तो पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि पोटेंशियोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी मदद से हम 3 काम कर सकते हैं। पहला, किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, किसी अज्ञात बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा की अगर हम बात करूं, तो तीसरा में क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी 2 बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। इसकी चर्चा हमने काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। तो चलिए ना, आज का लेक्चर अब शुरू करने जा रहा हूं। आज हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके कैसे किसी भी अज्ञात बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बोर्ड में सब लिखने के लिए कभी नहीं आता है, कभी कभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है या न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जो भी हम यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहा हूँ या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो चलो, आप इसे ध्यान से समझना और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। हमने हेडिंग पहले से ही डाल रखा है कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके किसी भी बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कैसे किया जाता है। समझिएगा, तो जैसे ही आप लैब रूम में जाओगे यानी एक्सपेरिमेंट रूम में जाओगे, तो क्या किया जाएगा, आपको 2 बैटरी दे दिया जाएगा। लीजिए, हमारे पास 2 बैटरी है, या कह सकता हूं हमारे पास 2 सेल है। लीजिए, 2 बैटरी है। ये बैटरी ए है और ये बैटरी बी है। इसमें एक बैटरी का वोल्टेज पता होगा। मान लेता हूं इसका जो वोल्टेज है E1 है, जो ज्ञात है, मतलब कि हमको पता है कि किसी मान का वैल्यू है, हमें ज्ञात है। और आपसे कहेगा इसकी मदद से इस बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी हमें E2 का मान ज्ञात करना है। एक बार और बोल देता हूं बच्चों कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करना है और किसी ज्ञात बैटरी के मदद से हमें अज्ञात बैटरी का वोल्टेज पता लगाना है, या इसी को हम EMF कहते हैं। यानी हम कह सकता हूं कि हमें EMF पता लगाना है। मान लेता हूं इस बैटरी का वोल्टेज, लेट सपोज मान लेता हूं 100 वोल्ट का है, तो आपसे कहेगा इसकी मदद लेकर के इसका वोल्टेज बताइए। यही आज के लेक्चर का मेन मोटो है और आप इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ना, शुरुआत करते हैं समझने का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उसका अरेंजमेंट किस प्रकार किया जाता है। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी लगी होती है जिसका वोल्टेज को हमने E मान लिया या EMF को E मान लिया। यहीं पर एक की लगा होता है, बटन लगा होता है, की बटन, और यहीं पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। लीजिए, यह रेजिस्टेंस बॉक्स है। लीजिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब लीजिए, स्टूडेंट्स, यानी पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगा होता है, एक बैटरी लगा होता है जिसकी EMF को हमने E माना। यहां पर एक स्विच लगा होता है, यहां लिख देता हूं स्विच।
जब हमें ऑन करना होगा तो हम यहाँ प्रेस कर देंगे, जब हमें ऑफ करना होगा तो यहाँ पर हम ऑन ऑफ करने की सुविधा होती है। यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है कि आप अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध के मान को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स का दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, इसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स। इस बैटरी को कहते हैं ड्राइविंग सेल। चलिए स्टूडेंट्स, यहां और यहां इसे हम ए मान लेता हूं और इसे हम बी मान लेता हूं। ए और बी के बीच में एक स्लॉट होता है, मतलब खाली जगह होता है। हम स्क्रू के सहारे हम यहां पर कोई चीजें कर सकते हैं। तो हम ए और बी के बीच में एक वायर लगा देते हैं, एक तार लगा देते हैं। लीजिए, ए और बी के बीच में हमने क्या किया, एक तार लगा दिया और इसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा दिया, एक मेजरिंग स्केल या मीटर स्केल कर सकता हूं, एक मीटर स्केल लगा दिया जो 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, यानी 0 से 100 तक यह मेजर कर सकता है। लीजिए, हमने स्केल को मार्क कर देता हूं। यह जो स्केल है कहां से कहां मेजर कर सकता है, 0 से 100 तक मेजर कर सकता है। तो इस प्रकार इस वायर की जो लंबाई होती है, फिक्स होती है, यानी 1 मीटर का होता है। तो चलिए, इस वायर की लंबाई यानी ए और बी की जो लंबाई है वो करीब करीब 1 मीटर का होता है। 1 मीटर या कह सकता हूं 100 सेंटीमीटर। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्टूडेंट्स, बिंदु ए से आइए, बिंदु ए से लीजिए, ये आपका पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। जरा देख लीजिएगा क्या है, एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं। यह एक बैटरी है, यह एक स्विच है, यह रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां पर स्क्रू है, यहां पर भी स्क्रू है। इन दोनों स्क्रू के बीच में एक तार लगा होता है जिसकी लंबाई कितना होता है, 100 मीटर होता है। और इसी के ऊपर एक मीटर स्केल लगा होता है जो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, यानी यह 1 मीटर तक मेजर कर सकता है। बिंदु ए से नीचे एक जैक लगी होती है, कह सकता हूं जॉकी, कह सकता हूं जॉकी है। और यह क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। ये आपका पूरी तरीके से पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। जरा देख लिया आप इसे ध्यान से, ये आपका पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, अब चलिए ना, ये डायग्राम इतना बड़ा है कि इसे हम बार बार बना नहीं सकता हूं, तो आपको इसी डायग्राम में आपको बार बार समझने की कोशिश करना होगा। ये डायग्राम बार बार हम बोर्ड पर नहीं बना पाएंगे, इसी में हम आपको क्या करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, सी और डी के बीच में एक स्लॉट होता है और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। लीजिए, इस रेजिस्टेंस का मान पता है, यानी इसका मान E1 है और हमें इसका मान ज्ञात करना है, E2 का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 सेल है, एक सेल है E1 और एक सेल क्या है, E2। इसका मान हमें ज्ञात है और इसका मान हमें ज्ञात करनी है। चलिए, अब आइए एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। यह आपका सेटअप है पोटेंशियोमीटर का और हमारे हाथ में 2 सेल है, 2 बैटरी है, एक का वोल्टेज E1 है और एक का वोल्टेज E2 है। E1 का मान हमें पता है और E2 का मान हमें ज्ञात करनी है। चलिए, अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स, अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है,
जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है जरा समझिएगा। जिस बैटरी का वोल्टेज हमें पता है, आप C और D के बीच में जोड़ दीजिए। लीजिए, इस बैटरी का वोल्टेज E1 है, हमने जोड़ दिया। अब क्या करें, स्विच को ऑन करें। जैसे ही आप इसको ऑन कीजिएगा तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाएगा। लीजिए, विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया, I। विद्युत धारा का बहाव I शुरू हो गया। अब यह विद्युत धारा जैसे इस बिंदु पर पहुंचेगा, इस बिंदु पर पहुंचेगा, इस रास्ते से होते हुए जैसे इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इसके सामने दो रास्ता है, एक सामने का और एक नीचे का। ठीक है, तो कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया। इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए आगे बढ़ जाएगा और इस करंट इस तरह आगे चला जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, एक्सपेरिमेंट कहता है कि आप जॉकी को पकड़ें और इसको आगे पीछे करें, आगे पीछे करें। जैसे ही आगे पीछे आप करेंगे तो आगे पीछे आप इस प्रकार कीजिए ताकि इसमें बहने वाला करंट का मान शून्य हो जाए। सुनिएगा, इस जॉकी को पकड़ के आगे पीछे करें। लीजिए, हमने आगे पीछे करना शुरू किया, आगे पीछे करना शुरू किया। तब तक आगे पीछे करते रहे जब तक कि इसमें बहने वाला धारा का मान शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो आगे पीछे किया। मान लेता हूं कि इस बिंदु पर इसमें बहने वाला धारा का मान कितना हो गया, I का मान शून्य हो गया, यानी I2 का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। तो स्टूडेंट बताओ, अगर इसमें बहने वाला धारा का मान शून्य हो जाए, अगर इसमें बहने वाला धारा का मान शून्य हो जाए तो ऊपर से जो भी करंट आएगा वो नीचे ना आकर के वो सीधे सामने गुजर जाएगा। हमने क्या कहा, इस जॉकी को आगे पीछे इस प्रकार कीजिए ताकि इसमें बहने वाला करंट का मान शून्य हो जाए। तो जैसे ही इसमें करंट का मान शून्य होगा तो ऊपर से आने वाला जितना भी करंट है उसका बंटवारा नहीं होगा, वो सीधे रास्ते पर चलते हुए आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इसके अंदर अब I1 धारा नहीं बहेगा, इसके अंदर जो धारा ऊपर से आ रहा है वही धारा इसमें बहेगा। ठीक है, अब इस बिंदु को हम नल पॉइंट कहते हैं, नल पॉइंट। तब क्या करें, यहां से लेके यहां की दूरी को माप ले। तो मान लेता हूं यहां से लेके यहां की दूरी L1 है। ठीक है, ऐसा पहले बार भी कर चुका हूं। हमने क्या किया, यह हमारा नल पॉइंट है। तब क्या करें, यहां से लेके यहां की दूरी को माप ले। तो यहां से लेके यहां की दूरी कितना है, L1 है। तो स्टूडेंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां थोड़ा सा टिपिकल है, जरा देखिएगा। तो हमने आपसे कहा था यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा जरा देखिएगा, यह हिस्सा और यह हिस्सा दोनों पैरेलल हैं, यानी यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज कितना है, E1। अब हमें इसका और इसका वोल्टेज ज्ञात करना होगा, इसका और इसका वोल्टेज ज्ञात करना होगा। तो चलो स्टूडेंट, इसका यहां से लेके यहां का वोल्टेज कितना है, E1। तो चलिए सबसे पहले आप यहां से लेके यहां का वोल्टेज ज्ञात कर लीजिए। तो आपको हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम K कहते हैं, और K बराबर होता है V/L। तो आपसे कहा था कि यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, L1 है। यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, L1 है। तो आपसे कहा था कि जब लंबाई 1 होता है तो वोल्टेज कितना होता है, V/L। तो इसका मतलब है टोटल जो वोल्टेज होगा, यहां से लेके यहां का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज बराबर लेंथ गुना
लेंथ गुना पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जरा सोचिए तो यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, L1 है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब K। तो स्टूडेंट्स, तो यहां से लेके यहां का वोल्टेज कितना हो गया, K इंटू L1, और यहां से लेके यहां का वोल्टेज कितना हुआ, E1। और दोनों वोल्टेज आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हम यहां पर E1 बराबर क्या K इंटू L1, समीकरण नंबर 1। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, टफ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, हमने क्या कहा कि यह हिस्सा और यह हिस्सा पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। यहाँ का वोल्टेज E1 है और यहाँ का वोल्टेज हमने निकाला है, तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ गुना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई L1 है और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने K से दिखाया, तो इसका मतलब है यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज E1 बराबर K इंटू क्या हो गया, L1। दिस इज समीकरण नंबर 1। लीजिए, यानी सबसे पहला समीकरण क्या हो गया, E1 बराबर K इंटू L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अब इस डायग्राम को हमें दोबारा मिटाना होगा। लीजिए, अगर देखिएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये जौकी है, सब कुछ पहले जैसा है। ये हमारा C है और ये हमारा D है। अब आइए, अब आपको याद होगा, अब हमें वह बैटरी कनेक्ट करना है, यहां पर वह बैटरी जोड़ना है जिसका मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए, इस बैटरी को हमने यहां पर जोड़ दिया और इसी का मान ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं इसका मान कितना है, E2। अब क्या करें, इस जौकी को पकड़ें और आगे पीछे करें और वहां पर जाके छोड़ दें जहां पर इसमें करंट का मान 0 हो जाए। जैसे ही इसमें करंट का मान 0 होगा तो पूरा का पूरा करंट नीचे न आकर के इससे बहता हुआ वो आगे बढ़ जाएगा। तो जिस बिंदु पर करंट का मान 0 हो रहा है, यह इसका नल पॉइंट है, नल पॉइंट। अब क्या करें, यहां से लेके यहां की लंबाई को माप लें। तो यहां से लेके यहां की लंबाई क्या हो गया, L2 हो गया। तो जो प्रक्रिया हमने प्रीवियस पॉइंट में किया था वही यहां पर रिपीट कर दें। जब यहां से लेके यहां की लंबाई L2 है, तो क्या हम यहां से लेके यहां का वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वोल्टेज बराबर लेंथ गुना पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है लेंथ L2 हो गया और पोटेंशियल ग्रेडियंट K हो गया। अब यह और यह पैरेलल है, तो क्या हम यहाँ पर हम E2 बराबर क्या हम K इंटू L2 क्या समीकरण नंबर 2 लिख सकता हूं। थोड़ा सा अपने ब्रेन पर प्रेशर डालिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लंबाई मापते हैं, वोल्टेज याद कर लेते हैं, वोल्टेज बराबर लेंथ गुना पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा हूं। तो L2 इंटू K, तो इस प्रकार हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, E2 बराबर K इंटू L2। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त हो गया। यूजिंग टू इक्वेशंस। सबसे पहला था E1 बराबर K इंटू L1 समीकरण नंबर 1, और दूसरा था E2 बराबर K इंटू L2 समीकरण नंबर 2। अब क्या करें स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब है LHS बटा LHS
और RHS बटा RHS है, K से K कैंसिल हो गया, या E2 बटा E1 बराबर L2 बटा L1। अगर हमें E2 ज्ञात करना है, E2 का मान ज्ञात करना है, तो E2 बराबर L2 बटा L1 और इनटू E1। यही वो समीकरण है जिसका उपयोग करके किसी भी अज्ञात बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर का पहला काम। यह हमारा पोटेंशियोमीटर का पहला काम क्या है? किसी भी अज्ञात बैटरी का वोल्टेज पता करना, ये पोटेंशियोमीटर का काम होता है। कैसे वोल्टेज पता किया जाता है? सबसे पहले हमने क्या किया? डायग्राम बनाया और डायग्राम के अंदर जो C और D के बीच में जो स्लॉट था, तो उस स्लॉट में एक बार ज्ञात बैटरी अज्ञात बैटरी को जोड़ा और दूसरा ज्ञात बैटरी को जोड़ा। हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ। उसमें एक समीकरण E बराबर K इंटू L1 और दूसरा समीकरण E2 बराबर K इंटू L2, और हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ E2 बराबर L2 बटा L1 इंटू क्या हो गया? E1। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो आगे जाने से पहले हम यहाँ पर एक होमवर्क दे देता हूँ। हम बार बार आपको होमवर्क देता हूँ, पता क्यों? इससे ये पता चल जाता है कि अगर हमारा बच्चा सही से वीडियो देख रहा है तो 100% उसको समझ में आया या नहीं आया, ये पता होमवर्क से पता चलता है। अगर आपने होमवर्क बना दिया तो मुझे पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा बच्चा को वीडियो समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम केवल उन्हीं का जिम्मेदारी ले सकता हूं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियोज को, लेक्चर को सिनेमा की वीडियो की तरह देखते होंगे तो समझिए कि वो उनका कोई कुछ नहीं करने जा रहा, जैसे है वैसे रह जाएंगे, उन्हें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। ये वीडियो सिनेमा के वीडियो से थोड़ा अलग है। यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करना होगा आपको, क्योंकि यह पढ़ाई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे देता हूं और इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अधिक से अधिक बच्चा इसे डालिए ना कमेंट बॉक्स में, यही तो साबित करता है कि आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन द बैलेंस पॉइंट या द नल पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर for voltage for EMF 40 volt is 60 centimeter. Find the EMF of the battery if their null point is their null point is 80 सेंटीमीटर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बनाओगे। कैसे बनेगा? पहले एक काम करिए, पहला वोल्टेज ले लीजिए। तो E1 का मान कितना है? 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट है। और इसका जो नल पॉइंट है देखिए तो कितना है? L1 बराबर कितना दिया गया? 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है E2 का मान बताइए कब? जब इसका जो नल पॉइंट है उसकी लंबाई है L2 बराबर है 80 सेंटीमीटर। तो क्या स्टूडेंट्स, इतना आपको हिंट कर दिया हूं, तो क्या आप इसे E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 या E2 बटा E1
बराबर L2 बटा L1। यहां पर मिस्टेक ना करेंगे, अगर E2 ऊपर है तो L2 ऊपर होगा, E1 नीचे है तो L1 नीचे होगा। तो ये आपका होमवर्क है और आप इसे ईमानदारी से बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए ना, ये मुझे पूरा विश्वास है कि होमवर्क बनकर जरूर आएगा और आपको समझ में 100% आएगा बेटा। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बोर्ड में दूर दूर तक लिखने के लिए नहीं आता है। ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स है, जब कभी भी आप वाइवा के लिए जाओगे तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ना कि पोटेंशियोमीटर वोल्टेज ज्ञात करने का समीकरण क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो। तो इसका समीकरण E2 बटा E1 बराबर L2 बटा क्या है, L1 है। चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि किसी भी बैटरी का जो इंटरनल प्रतिरोध है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है पोटेंशियोमीटर का मदद लेकर के। तो चलो मन से पढ़ते रहिए, बार बार कहता हूं मन से पढ़ते रहिए, और वीडियो को जरूर देखें। आप लोग वीडियो मिस नहीं करें, क्योंकि यह एग्जैक्ट पढ़ाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं किया जा रहा है। जो जितना पॉसिबल हो सकता है पूरी समझाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, ताकि आप इसे पढ़ें, समझें और अपना बेहतर लाइफ बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। और लास्ट वही है, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है आप उसे पॉसिबल से आप कर कीजिए उसके पास, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि उससे मन से पढ़िए, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।